बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न ऐसे फ़नी बट नॉट वर्गर, जो कि जॉर्ज ऑवेल की जानिब से लिखा गया है। हम देखेंगे क्या मेन पॉइंट्स, आइडियाज़ और थीम्स प्रेजेंट करने की कोशिश की है अपनी इस ऐसे के अंदर। जॉर्ज ऑवेल की जानिब से टेक्स्ट पढ़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है इस तरह से, लेकिन हम इसका एक एनालिसिस समरी टाइप डिस्कस करेंगे और उसके अंदर से की पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। फनी बट नॉट वर्कर इज अ थॉट प्रोवोकिंग ऐसे कंपोज बाय जॉर्ज ऑवेल। ही इज़ वेल नोन एंड वेल रिमेंबर्ड फॉर हिज लाइट हार्टेड स्टाइल ऑफ राइटिंग। हमेशा लाइट हार्टेड तरीके से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा रिपेंडेंट और वो हम कह सकते हैं आयरॉनिकल और स्टाइरिकल उसका तरीका नहीं है। ही डज नॉट पोक डीप इनटू द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशंस ऑफ लाइफ, यानी बहुत ज़्यादा फिलासफी की और वो फलसफा जानने की वो बातें नहीं करता, सीधी बात करता है। ही इज़ फाउंड ऑफ टॉकिंग अबाउट एवरी डे अफेयर्स ऑफ लाइफ। वो ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा मामलात होते हैं उनके हवाले से बात करने के हवाले से जाना जाता है। ही एसेज आर हाईली लिटरेरी इन टेस्ट एंड टेम्परामेंट, बहुत ज़्यादा लिटरेरी हैं उसके एसेज। अगर हम उनके मिजाज की बात करें और उनके टेस्ट की बात करें तो द राइटर हैज़ हाईलाइटेड द स्कोप ऑफ फन एंड वल्गैरिटी इन हिज ऐसे। उसने बयान किया कि क्या अहमियत होती है किसी भी माशरे के अंदर फ़न की, और फिर उसने इसके अंदर फ़न को और फ़नी होने को और ह्यूमर को तो बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, लेकिन कहते ज़रूरी नहीं कि ह्यूमर जो क्रिएट किया जाए वो वल्गैरिटी के ज़रिए से ही क्रिएट किया जाए। फ़न को क्रिएट करने के, ह्यूमर को क्रिएट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई गंदा जोक, कोई गंदी बात की जाए तभी लोगों को हंसी आएगी। ऐसा गैर कोई गंदी बात किए भी लोगों को हंसाया जा सकता है। फ़न इज़ जनरली कनोटेड विद वल्गैरिटी। कहते हैं कि जो फ़न होता है उसको ज़्यादातर जो वल्गैरिटी है, जो फहाशी है, जो अरियानी है, उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, उसके साथ उसको लिंक किया जाता है। हाउ फार दिस इज़ राइट और रॉन्ग इज़ द कोर ऑफ द ऐसे। कहते हैं ये बात किस हद तक दुरुस्त या गलत है, यही इस ऐसे की बुनियाद है। The author opines that real wit is becoming extinct in English literature day by day। वो कहते हैं कि जो असल विट है, ऐसी विट जो हम देखते हैं क्या उसका नाम, द जॉन डन की पोइम्स के अंदर, वो बहुत कम होती है, नज़र आ रही है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। ही रेफर्स बैक टू द ग्रेट ह्यूमनिस्ट लाइक डिकन्स, थैकरे, ब्राहम, थॉमस हुड, चार्ल्स टॉरेट एंड अदर्स। कहते हैं कि वो पुराने हिस्टोरियंस की बात करता है, पुराने ह्यूमरिस्ट की बात करता है कि उनके ह्यूमर के अंदर कितनी अच्छी विट होती थी और कितना वो फ़न क्रिएट करते थे, लेकिन वल्गैरिटी को पीछे रखते हुए। इन हिज ओपिनियन हाई एंड फाइन टाइप ऑफ ह्यूमर इज़ एट स्टेक इन द मॉडर्न सोसाइटी। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कमी हो रही है फाइन टाइप ऑफ ह्यूमर की। द जेंटल टाइप ऑफ ह्यूमर विच वाज वंस द प्रोविडेंस एंड वाटरमार्क ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर इज़ बाय नो मीन वैलिड टुडे। कहते हैं कि ऐसा ह्यूमर, ऐसा फ़न जो कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आपको मिलता था और जिसको आप प्रेज करते थे और दुनिया के सामने पेश करते थे, वो आज के इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आपको नहीं मिलता। द ग्रेट नेम इन द फील्ड ऑफ विट सच एज चासर, शेक्सपियर, पॉप, स्विफ्ट, फील्डिंग आर आउट ऑफ क्वेश्चन। चासर की अगर आप कैंटरबरी टेल देखें, उसने कोई आयरॉनिकल स्टाइरिकल बहुत ज़्यादा तंज नहीं किया, उसने तंज और मजाक की सूरत में इतनी अच्छी कैंटरबरी टेल्स लिखी है। शेक्सपियर की आप प्लेस देखें जो उसने लिखा है ट्वेल्थ नाइट की सूरत में, तो बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ के। अलेक्जेंडर पॉप की वो बात कर रहा है, स्विफ्ट की वो बात कर रहा है, जॉनथन स्विफ्ट की जिसने लिखा है गुलिवर्स ट्रैवल। फील्डिंग की वो बात करता है आउट ऑफ क्वेश्चन इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ कैपिटलिज्म एंड मैकेनिज्म। कहते हैं जो सरमायादाराना निज़ाम है उसके अंदर आपको इतने अच्छे फ़न और मतलब ह्यूमर क्रिएट करने वाले नज़र नहीं आएंगे। दिस इज़ अनरिपेयरेबल लॉस विच हैज़ नो रेमेडी। कहते हैं कि ये ऐसा नुकसान है जिसको कभी भरा नहीं जा सकता, कि इस तरह की अच्छी नीम अब हम में नहीं है और इस तरह का फिर वर्क भी अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई इनके फुट स्टेप्स पे नहीं जा रहा। द ऑथर डिक्लेयर्स दैट जोक फन और फिर डज नॉट डिग्रेड एनीवन। कहते हैं जो भी आप जोक कर रहे हैं, आप किसी का साथ मजाक कर रहे हैं, आप किसी के साथ बैठ के फ़नी बातें कर रहे हैं, तो उसका मकसद या उसका निशाना कभी भी किसी को डिग्रेड करना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इट इज़ जस्ट अ टेम्पररी रिवॉल्ट अगेंस्ट विच आर एस्टेब्लिश नाम। कहते हैं कि ये तो आप माशरे के खिलाफ जो है एक किस्म की बगावत लेके खड़े हो गए हैं, माशरती असूलों के खिलाफ बगावत है। इट इज़ अ मीन्स टू मेक पीपल लाफ एंड क्रिएट अ लाइट हार्टेड सिचुएशन। कहते हैं कि इसका मकसद क्या होना चाहिए, लोगों को हंसाना और एक बहुत ही लाइट हार्ट से सिचुएशन को क्रिएट करना। अनफॉर्चुनेटली द पोइट्री ऑफ मॉडर्न एज इज़ लैकिंग फन एंड ह्यूमर। कहते हैं लेकिन आजकल की जो सोसाइटी है उसके अंदर इस चीज़ की कमी है। इट इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी नाउ डेज। कहते हैं कि बहुत ही निचली सतह की जो फ़न जो है वो वल्गैरिटी के साथ आजकल पेश हो रहा है। इट इज़ अ ग्रेट सेटबैक ऑन इट्स पार्ट। कहते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान है अपने तौर पे इसका। ही मेंशंस पोइट्स लाइक ओवन सीमैन, ए मिलन एंड अदर्स हु आर कंपोजिंग पुअर क्वालिटी ऑफ इट। कहते हैं कि ये जो सारे हैं ये बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी का ह्यूमर और फ़न क्रिएट कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली ही डिक्लेयर्स दैट फन विदाउट वल्गैरिटी इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, बट
इट इज़ नॉट अ मीन्स टू अटेन एन एंड। कहते हैं कि ठीक है, फ़न को आप बात करें, फ़नी बातें करें, मजाक करें, जोक करें, विट पेश करें अपने वर्क्स के अंदर, लेकिन उनका कभी भी मकसद वल्गैरिटी नहीं होना चाहिए। वन कैन नॉट बी विटी इन हिज व्यूज़ इफ़ ही लाइक्स टू फ्लैटर द एलीट ऑफ द सोसाइटी। फिर वो कहते हैं कि आप एक शख्स आप कहीं मजाक अपनी बातों में लेके आए, विट लेके आए, जोक्स करे, क्रैक अच्छे अच्छे जिस पर लोगों को वाकई हंसी आए, और उसका मकसद क्या हो कि माशरे का जो ऊंचा तबका है उसको खुश करना, तो फिर भी ये अच्छी बात नहीं है। दिस टाइप ऑफ फ़न इन हिज ओपिनियन इज़ द फर्स्ट टाइप। और ये सबसे बुरा फ़न है जो कि उमरा को खुश करने के लिए किया जाता है। ऐसी विट जो उमरा को खुश करने के लिए क्रिएट की जाती है वो सबसे बदतरीन है। फ़नी बट नॉट वल्गर बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि उसने क्या है कि माजी में बहुत बड़े बड़े नाम थे ह्यूमर और विट को क्रिएट करने वाले, जिसमें डिकन्स और जिसमें ब्राहम और जिसमें थॉमस हुड और चार्ल्स, और इसके अलावा उसने चासर का नाम लिया, शेक्सपियर का नाम लिया, पॉप और स्विफ्ट और फील्डिंग वगैरह। और उसने कहा उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स क्रिएट किए, और जिसके ज़रिए से माशरे की इस्लाह भी हुई, तंज़ो मजाक भी हुआ, और लाइट हार्टेड सिचुएशन भी क्रिएट रही। लेकिन आजकल के दौर में उस चीज़ की हमें कमी नज़र आती है। आई होप कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज।